हेलो गाइस, सो हम लोग कंटिन्यू करेंगे लीनियर रिग्रेशन के बारे में डिस्कशन करने में। अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में। अब जो पिछले वाला एग्जाम्पल जो हम लोग ने देखा था, जो हमारा डेटा सेट था, उसमें हम लोग ने दो फीचर्स लिया था। एक था वेट और एक था हाइट, राइट। और जैसे मैंने आपको बोला, जो हाइट है आपका आउटपुट और डिपेंडेंट फीचर है, और इनपुट जो है आपका इनपुट, जो आपका वेट है वो इनपुट फीचर्स है, ठीक है। अब जब मैं ये दोनों फीचर्स को स्पेसिफिकली ऐसे प्लॉट करूं, जैसे आपका हो गया वेट एंड हाइट, हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मेन फंडा ये था, जो आपके डेटा पॉइंट्स हैं, लेट्स से कि आपके डेटा पॉइंट्स ऐसे कुछ प्लॉटेड हैं, तो हमारा मेन एम था कि बेस्ट फिट लाइन फाइंड आउट करें इन सच अ वे दैट द एरर दैट इज बिटवीन द डिफरेंसेस बिटवीन द एक्चुअल पॉइंट एंड द प्रेडिक्टेड पॉइंट, अगर मैं सबका सबमिशन करूं वो मिनिमल होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो बेस्ट फिट लाइन है, ये ऑब्वियसली इसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते थे, एच थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा जीरो प्लस थीटा वन इंटू एक्स वन, राइट। तो ये मेरा एक्स वन था, और यहां पे जो है थीटा जीरो, ये मेरा इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। और जो मेरा थीटा वन है, ये बेसिकली कोइफिशिएंट हो गया या स्लोप हो गया, ठीक है, और स्लोप। और जो ये कोइफिशिएंट और स्लोप है वो x1 का स्लोप है। इसका मतलब क्या, जैसे मैं x1 को इंक्रीज कर रहा हूं, कितना y का इंक्रीज हो रहा है, ये बेसिकली हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं उस स्पेसिफिक थीटा वन स्लोप के बारे में और कोइफिशिएंट के बारे में। अब इस सिनेरियो में आप देखिए गाइस, जब हम लोग ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूज किए ना, यहां पे आपका एक ही इनपुट फीचर है और एक आउटपुट फीचर है। वॉट इफ मेरे पास मल्टीपल इनपुट फीचर्स हैं, व्हाट इफ देयर आर मोर देन वन इनपुट फीचर, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं हाउस प्राइसिंग डेटा सेट। हाउस प्राइसिंग डेटा सेट में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, लेट्स से कि मेरे पास दो फीचर्स हैं, ठीक है। पहला फीचर्स है समथिंग लाइक नंबर ऑफ रूम्स, ठीक है, और दूसरा फीचर है समथिंग कॉल्ड एज साइज ऑफ रूम्स, और जो मेरा आउटपुट फीचर है वो है प्राइस ऑफ द हाउस, ठीक है। अब यहां पे मैं डिनोट करूंगा x1 मेरे नंबर ऑफ रूम्स के लिए, x2 मेरे नंबर साइज ऑफ द रूम्स के लिए, और जो मेरा आउटपुट फीचर होगा वो होगा y, ठीक है, प्राइस। अब सिंस मेरे पास तीन फीचर है, तो अगर मैं बात करूं तो ये मेरे अगर 3D प्लॉट में देखिए गाइस, अगर मेरे पास तीन फीचर या दो फीचर या तीन फीचर है ना, दो फीचर रहा तो मैं 2D प्लेन बना सकता हूं, जैसे यहां पे मैंने बनाया। बट अगर मेरे पास तीन फीचर है, जहां पे ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y है, ठीक है। अगर मैं ये डेटा पॉइंट्स को इधर प्लॉट करूं, लेट्स से कि मैंने कुछ इस तरीके से प्लॉट कर दिया डेटा पॉइंट्स, ठीक है। तो इस सिनेरियो में अगर हमको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करना है, जहां पे मेरा मॉडल प्रॉब्ली ट्रेन होगा नंबर ऑफ रूम्स, साइज ऑफ अ रूम, और ये दोनों जो है ना, ये मेरे इंडिपेंडेंट फीचर है, और ये मेरा होगा डिपेंडेंट फीचर, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट फीचर, ठीक है। तो आप प्रॉब्ली देख सकते हैं पिछले वाले एग्जाम्पल में हमारे पास एक ही इनपुट फीचर था, अब यहां पे दो इनपुट फीचर है, ठीक है। अब इस सिनेरियो में हम लोग ऑब्वियसली एक बेस्ट फिट लाइन नहीं ढूंढेंगे, इस सिनेरियो में हम लोग एक 2D प्लेन ढूंढेंगे, और इस 2D प्लेन से हमारा बेसिकली हर एक पॉइंट का प्रोजेक्शन होगा, और प्रेडिक्शन हम लोग प्रॉबेबली फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये यूजुअली होता है जब आपके पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं, राइट। और इस सिनेरियो में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अब क्या होगा, ये जो प्लेन का है ना, ये इक्वेशन चेंज होगा। अब ये प्लेन का इक्वेशन कुछ ऐसे होगा, एच थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा जीरो प्लस थीटा वन एक्स वन, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ रूम्स का जो थीटा वन है ना, वो स्लोप होगा, ठीक है, प्लस थीटा टू एक्स टू। अब इस तरीके से आप ये प्रॉबेबली प्लेन फाइंड आउट करेंगे, जो मेरा एच थीटा ऑफ एक्स है। अब ये प्लेन जो मेरा मिल रहा है, ये बेसिकली एक प्लेन है, राइट, एक 3D प्लेन है, ठीक है। और यहां पे जो थीटा वन है और थीटा टू है, दीज आर नथिंग बट दीज आर स्लोप्स और कोएफिशिएंट। तो इन शॉर्ट, जब भी मेरे पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट फीचर है, तो मैं उसके लिए यूज करूंगा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, और जो मेरा थीटा जीरो, ये तो एक ही इंटरसेप्ट रहेगा ही, ठीक है, ये एक ही इंटरसेप्ट रहेगा। तो अगर मेरे पास मल्टीपल इनपुट फीचर्स हैं, तो मैं जेनरिक इक्वेशन जो आपका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का है, जेनरिक इक्वेशन ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, लेट्स से कि अगर मेरे पास 10 इनपुट फीचर्स है, तो मेरे पास 10 डिफरेंट स्लोप होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे
एच थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा 0 प्लस थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x2 प्लस थीटा 3 x3 प्लस ऐसे ही करते करते थीटा n xn। तो ये पूरा का पूरा मेरा जेनरिक इक्वेशन है फॉर कैलकुलेटिंग द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या था? इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या था? यहां पे आप देख सकते हैं क्या था? एच थीटा ऑफ एक्स इज नथिंग बट इट इज थीटा 0 प्लस थीटा 1 इंटू x1, है ना? क्यों ऐसा लिखते थे? क्योंकि एक ही इंडिपेंडेंट फीचर था, तो यहां पे बस एक ही इंडिपेंडेंट फीचर था, बट यहां आपके पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट फीचर्स हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन ढूंढ सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप प्रॉबेबली देखे थे ग्रेडियंट डिसेंट सिंपल लीनियर रिग्रेशन में, हमको कुछ ऐसे 2D पॉइंट्स, ऐसा 2D प्लेन मिला था, राइट? बट अभी इस सिनेरियो में जहां पे हमारा 3D मतलब 3 फीचर्स हैं, तब मेरा कैसा दिखेगा ग्रेडियंट डिसेंट? और ये ग्रेडियंट डिसेंट क्या था? थीटा विथ रिस्पेक्ट टू जे ऑफ थीटा, राइट? अब इस सिनेरियो में जब 3D होगा ना, तो आपका कुछ ग्रेडियंट डिसेंट कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से दिखेगा, राइट? एक 3D कोन जैसा दिखेगा। तो यहां आपका होगा थीटा 0, यहां आपका होगा थीटा 1, यहां आपका होगा थीटा 2, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको यहां ग्लोबल मिनिमा में ये बेसिकली कन्वर्ज करना है ऐसे, राइट? तो आप प्रॉब्ली एक कोन जैसा देख सकते हैं, ये 3D प्लेन में जैसा ऊपर से देख सकते हैं, उल्टा पहाड़ बोलते हैं ना, इफ यू इनवर्स द माउंटेन, राइट? तो बेस हो गया ये माउंटेन का और ये हो गया टिप, तो मेरे को टिप में ऐसे जाना है, ठीक है? ऑब्वियसली मैं 4D के बारे में डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकता हूं। अगर मेरे पास 4 फीचर्स हैं तो मैं डेफिनेटली 4D डायग्राम नहीं ड्रॉ कर सकता। अगर आप 4D डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं ना, आपके पास डेफिनेटली कुछ सुपर नेचुरल पावर है। प्लीज़ डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। मैक्स टू मैक्स हम लोग 3D देख सकते हैं। लेट्स से कि मेरे पास एक फ़ोन है, मैं इसका पार्ट नहीं देख सकता हूँ ना, मैं सिर्फ 3D वे में ही देख सकता हूँ इस स्पेसिफिक फ़ोन को। एक पार्ट हमेशा हिडन रहेगा, राइट? सो आई होप आप लोगों को मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पता चल गया हो। जितना भी नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स होता है, उतने सारे स्लोप्स और कोएफिशिएंट हम लोग बेसिकली ढूंढते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है? और यही फंडा है बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अगर मैं डिफरेंस को फिर से रिपीट करूं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में एक ही इंडिपेंडेंट फीचर्स होगा या एक ही इनपुट फीचर होगा। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में मोर देन 1 इनपुट फीचर्स होंगे, बट दोनों सिनेरियो में एक ही डिपेंडेंट फीचर होगा जो हमको प्रेडिक्ट करना है, राइट? So yes, this was it from my side. I hope you like this particular video. I will see you all in the next video. Thank you.